श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में सावन महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। सावन और प्रदोष व्रत दोनों ही भोलेनाथ को समर्पित होते हैं, जिससे कि इनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला और सावन का पहला प्रदोष व्रत कब है। इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा से सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति का और हर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा प्रदोष काल के समय में की जाती है। इस बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:06 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 जुलाई बुधवार को सुबह 4:39 पर। और ऐसे में इस बार 22 जुलाई दिन मंगलवार को ही केवल सावन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इसी दिन मंगला गौरी व्रत भी रहेगा, जो कि सावन महीने के हर मंगलवार को रखा जाता है। 22 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:59 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:14 से 12:43 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। और इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:24 से लेकर 7:54 तक रहेगा। चाहे आज प्रदोष व्रत की पूजा करनी हो या फिर मंगला गौरी व्रत की पूजा करनी हो, आप इसी शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। सबसे विशेष बात कि अगले दिन बुधवार को चतुर्दशी तिथि भी लग रही है, जिस दिन सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। इसलिए यदि आप प्रदोष व्रत के साथ साथ अगले दिन शिवरात्रि का व्रत भी रखना चाहते हो तो शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप भोजन भी ग्रहण कर लीजिएगा। भोजन या फिर फलाहार जो भी आप ग्रहण करते हो वो सात्विक होना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सूर्यास्त तक त्रयोदशी तिथि में भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके बाद से नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती जी की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठ जाना चाहिए, या फिर आप सुबह की पूजा आसपास के शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में विद्यमान सभी देवी देवताओं के समक्ष व्रत का संकल्प लेने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार पूजन सामग्री जैसे अक्षत, रोली, चंदन, गुलाल, गुलाब जल, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, घी, पंचामृत, पंचमेवा और मौसमी फल या मिठाई आदि भगवान शिव को अर्पित करते हुए षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध इत्यादि अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के किसी भी मंत्र के अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। क्योंकि मंगलवार का दिन है तो बजरंगबली हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करते रहना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ और कथा का श्रवण करने के बाद अंत में आरती उतारनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार का जीवन में यदि कोई कर्ज हो तो वो भी दूर हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर इस दिन मंगला गौरी व्रत की कथा और भौम प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा।